नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन। नशे के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी बन चुकी है। इसी सोच के साथ दिल्ली पुलिस ने राजधानी में एक सप्ताह लंबा ऐसा अभियान चलाया जहां युवा, स्कूल, खिलाड़ी, डॉक्टर और आम लोग सब एकजुट नजर आए। आखिर कैसे हुई जागरूकता को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश, रिपोर्ट देखिए। नशे के खिलाफ जंग सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। इसी सोच के साथ जीरो टॉलरेंस नीति और नशा मुक्त भारत मिशन के तहत दिल्ली पुलिस ने राजधानी में एक सप्ताह लंबा अभियान चलाया, नशा नॉट कूल। ये अभियान उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के मार्गदर्शन और पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के नेतृत्व में संचालित किया गया, जिसका मकसद था इस मुहिम को जन आंदोलन का रूप देना। इस अभियान की सबसे खास पहचान बना इसका थीम रैप सॉन्ग, जिसे पुलिस आयुक्त द्वारा दिल्ली पुलिस मुख्यालय में लॉन्च किया गया। ये रैप युवाओं से उसी भाषा में संवाद करता नजर आया जिसे वो सबसे ज्यादा समझते हैं। नशे के खतरों को उजागर करता ये गाना सोशल मीडिया, सिनेमा हॉल्स और सार्वजनिक स्थलों पर दिखाया गया, ताकि इसका संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दूर रहना ही होशियारी है, नशा ना करो और नशा ना करने दो, है दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी है। ड्रग्स या कोई भी एडिक्शन की चीजों को अपने यूज ना करे कोई भी यूथ, एंड बिकॉज दिस डिस्ट्रॉयज फुल हेल्थ। और हर तरीके से नशा बहुत ही खराब चीज है। ये हमारी आने वाली जनरेशन को और जो इसका एडिक्ट होता है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। अभियान की शुरुआत सभी जिलों में एक मजबूत संकल्प के साथ हुई। दिल्ली के 550 से अधिक स्कूलों में आयोजित प्लेज ड्राइव्स में 1 लाख से ज्यादा छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ ने नशे से दूर रहने और समाज में सकारात्मक सोच फैलाने की शपथ ली। मैं कभी भी नशे या किसी भी प्रकार के मादक। इन कार्यक्रमों के दौरान पुलिस कर्मियों ने स्कूलों में पहुंचकर स्टूडेंट से सीधा संवाद किया, उन्हें नशे के वास्तविक खतरों के बारे में बताया और सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। ये पहल सिर्फ एक शपथ तक सीमित नहीं रही, बल्कि युवाओं को शुरुआत से ही सही दिशा देने की एक मजबूत कोशिश बनी। दिल्ली पुलिस ने खेल को भी बदलाव का माध्यम बनाया। नो डी एडिक्शन सेंटर कई स्कूलों और जेजे क्लस्टर जैसे संवेदनशील इलाकों में रस्साकशी, वॉलीबॉल, दौड़ और आर्म रेसलिंग जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों के जरिए युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया गया। हजारों लोगों की भागीदारी के साथ इन खेलों ने टीम वर्क, अनुशासन और फिटनेस का संदेश भी मजबूत किया। ये अभियान सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भी नजर आया। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क, कर्तव्य पथ और साकेत जैसे व्यस्त इलाकों में फ्लैश मॉब्स के जरिए लोगों तक एंटी ड्रग संदेश पहुंचाया गया। युवाओं से जुड़ने के लिए अभियान में एक रचनात्मक और इंटरैक्टिव तरीका भी अपनाया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ व साउथ कैंपस और कनॉट प्लेस जैसे प्रमुख यूथ हब्स पर विशेष कटआउट्स लगाए गए। लोग जैसे ही इन कटआउट्स को उठाते, उनके भीतर छिपे नशा विरोधी संदेश सामने आते, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करते नजर आए। इन प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए व्यापक स्तर पर साझा किया गया। साथ ही मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 को भी प्रमुखता से प्रचारित किया गया, ताकि जरूरतमंद लोग आसानी से मदद ले सके या सूचना साझा कर सके। राजधानी भर के मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में भी इस मुहिम को और तेज किया गया। केमिस्ट शॉप्स पर एंटी ड्रग संदेश वाले आर्म बैंड और बैनर लोगों का ध्यान आकर्षित करते नजर आए। जिला पुलिस कर्मियों ने दुकानों पर पहुंचकर लोगों से संवाद किया और सूचना सामग्री वितरित कर सामूहिक भागीदारी का संदेश दिया। इस पहल को मेडिकल समुदाय का भी मजबूत समर्थन मिला। इस अभियान को सिनेमा, खेल जगत और समाज के अन्य क्षेत्रों से जुड़ी नामचीन हस्तियों का भी भरपूर समर्थन मिला, जिसने इस मुहिम को और भी व्यापक और लोकप्रिय बना दिया। कैनबिस कैजुअल नहीं है, इसका एडिक्शन रियल है, साइकोसिस रियल है। नशा शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे
सब कुछ खत्म कर देता है। नशा आपको कुछ नहीं देता बल्कि सब कुछ छीन लेता है। मेक द राइट चॉइस बिकॉज नशा नॉट कूल। खुद से एक वादा कीजिए, नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। चूज फिटनेस, चूज फोकस, चूज लाइफ, से नो टू ड्रग्स। सभी से मेरी विनती है, आज अपने आप से एक वादा करें और नशों से दूर हो जाएं, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। नशा इज नॉट कूल। दिल्ली पुलिस ने इस ड्रग्स के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है और मैं उनका इसमें पूरा साथ दे रहा हूं और मैं आपसे भी विनती करूंगा कि आप भी इस नशे के खिलाफ जो जंग हमने छेड़ी है उसमें दिल्ली पुलिस का साथ दीजिए। साथ ही नुक्कड़ नाटक, रेडियो जिंगल, सोशल मीडिया और सिनेमा हॉल्स के जरिए लगातार लोगों तक एंटी ड्रग संदेश पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, दिल्ली के विभिन्न कॉलेज में एनएसएस वॉलंटियर्स ने नशे के खिलाफ ऐसी अलख जगाई जहां युवा सिर्फ जुड़े नहीं बल्कि बदलाव की आवाज बनकर उभरे। इस साप्ताहिक अभियान के समापन अवसर पर दिल्ली पुलिस द्वारा उन सभी विद्यालयों, शिक्षकों, एनएसएस के अधिकारियों और स्वयं सेवकों सहित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया, जिन्होंने पूरे अभियान के दौरान सक्रिय भागीदारी और उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया था। ये अवसर समर्पण, सहयोग और उत्कृष्टता का सुंदर उदाहरण बनकर सामने आया। वीक लॉन्ग जो अभियान था नशे के खिलाफ, नशा नॉट कूल, उसका समापन है। उसमें कई तरह की गतिविधियां रही। हम स्कूलों में गए, बच्चों को शपथ दिलाई नशे के खिलाफ, टीचर्स को भी अवेयर किया। इसके अलावा हमने नशा तस्करों के खिलाफ भी अभियान चलाया और कहीं पकड़े भी गए। जो मेन उद्देश्य था कि नशे के खिलाफ बच्चों को, युवा शक्ति को स्पेशली एक मैसेज देना। हम इसमें जे क्लस्टर्स में भी गए क्योंकि ये समस्या है वहाँ पर, तो वहाँ भी हमने कम्युनिटी को जोड़कर लोगों को अवेयर किया। और नशे के खिलाफ ये लड़ाई न केवल दिल्ली पुलिस की है पर पूरे देश की है, पूरे समाज की है। कार्यक्रम के दौरान छात्र बहुत उत्साहित और जोश से भरे नजर आए और उन्होंने इस अभियान को अपने लिए एक सीखने और प्रेरणा देने वाला अनुभव बताया। ये जो एफर्ट था नशा मुक्ति, उसकी वजह से उन्होंने जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे, पूरे वीक के एफर्ट्स डाले, बच्चों को प्रोग्राम्स कराए, साथ में गेम्स खिलवाए और बहुत सी चीज़ें कराई। वो एक तरीके से उनके बेनिफिट में थे और आज उन्होंने जो प्लेज ली है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वहीं विद्यालयों के शिक्षकों ने भी दिल्ली पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रभावी माध्यम बताया, जो उन्हें नशे से दूर रहने के साथ साथ एक सजग, स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली पुलिस हमारे स्कूल में आई, उन्होंने हमें मोटिवेट किया और हमसे कहा कि हम ड्रग्स के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान दें। हमने ऐसे राइटिंग किया, पेंटिंग बनाया, जिसके थ्रू हमने बताया कि ड्रग्स कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है। थैंक्स टू दिल्ली पुलिस हमें सेफ रखने के लिए एंड अवेयर करने के लिए टू ड्रग्स। ये आयोजन हमेशा होना चाहिए ताकि लोग एक्टिव रहे और मुझे इसमें आके बहुत खुशी मिली। दिल्ली पुलिस की ये पहल सिर्फ एक अभियान नहीं रही बल्कि एक सतत जन आंदोलन के रूप में सामने आई, जहां कानून के साथ साथ समाज की भागीदारी भी उतनी ही अहम रही। स्कूलों से लेकर सड़कों तक, खेल के मैदानों से लेकर सोशल मीडिया तक, हर मंच से एक ही संदेश गूंजा, नशे से दूरी ही समझदारी है, क्योंकि जब समाज जागरूक होता है तो नशा खुद ब खुद पीछे छूट जाता है। और यही संदेश अब शहर की आवाज बन चुका है, नशा नॉट कूल। दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट ने लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया खास अभियान, देखिए उसकी एक झलक। I may boost your confidence for a moment, but then I take everything away.
रेड, अरेस्ट, रिकवरी, दिल्ली पुलिस के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। अब बात दिल्ली पुलिस की उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जो पिछले दिनों बनी सुर्खियां। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम नीति का सटीक उदाहरण है द्वारका जिले के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई, जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी रॉकी और सुमित को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने छावला के श्याम विहार इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन आरोपियों का हमला नाकाम होने से पीड़ित की जान बच गई थी। इसके बाद से फरार चल रहे वांछित आरोपियों को द्वारका जिले की पुलिस ने UER रोड पर घेर लिया, जहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस पे करने में हमें ये पता चला कि एक यामा बाइक पे 2 लड़के आए थे, जिसमें से जो बाइक चला रहा था बाइक पे रहा, पर पीछे जो बाइक पे बैठा होता वो बाइक से उतर के आया और पिस्टल निकालकर उस पर फायर करने की कोशिश की, बट ड्यू टू मिस फायर को फायर नहीं हो पाया। दोबारा भी इसने कॉक किया, बट किसी वजह से फायर नहीं हो पाया। उसके बाद वो दोनों लोग वहाँ से बाइक पर भाग गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आपराधिक साजिश को किया नाकाम। पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर शहजाद भट्टी के 2 गुर्गे राजवीर और विवेक बंजारा पर पुलिस ने कसा शिकंजा। जांच के दौरान सामने आया कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े और लगातार उसके संपर्क में थे। उसी के इशारे पर आरोपी पंजाब के फरीदकोट से हथियार लेकर दिल्ली पहुंचे और एक प्रमुख होटल को निशाना बनाने की तैयारी करने में जुट गए। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी योजना को अंजाम दे पाते, पुलिस ने उनकी साजिश को ध्वस्त करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद करने में कामयाब रही। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर साइबर जालसाज आनंद कुमार। आरोपी सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं से संपर्क करता था और उनका भरोसा जीतने के बाद शादी, मेडिकल इमरजेंसी और बिजनेस में नुकसान होने की बात कहकर उन्हें अपनी ठगी का शिकार बनाता था। इसी तरीके से आरोपी 500 से अधिक महिलाओं से ठगी कर चुका था। आरोपी की ठगी का शिकार बनी एक महिला से शिकायत मिलने पर साइबर थाने की टीम ने गहन छानबीन की और आरोपी की लोकेशन को पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ट्रैक कर आरोपी को धर दबोचा। अक्यूज का प्रोफाइल एक हैबिचुअल साइबर ऑफेंडर की तरह है। इस पर पहले से ही इसी तरीके के 2 मुकदमे दर्ज हैं और ये सिर्फ महिला विक्टिम्स को अपना शिकार बनाता था। ये कई तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम के थ्रू
फेक प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करके उनका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करता था और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जैसे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, मॉडलिंग, मैरिज के प्रपोजल, इनके चलते उन्हें अपने जाल में फंसाता था। इसने अभी तक टोटल 500 से ज़्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया हुआ है और करीब 2 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल, 8 सिम कार्ड, 3 डेबिट कार्ड सहित सोने के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली एनसीआर में ड्रग सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य गैंग को क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल ने ध्वस्त किया है। इंटरस्टेट सेल ने सबसे पहले जावेद नाम के तस्कर को गाजीपुर के नजदीक से गिरफ्तार किया था, जो बरेली के रहने वाले शोएब खान से कोकीन लेकर उसे दिल्ली एनसीआर में धड़ल्ले से सप्लाई कर रहा था। आरोपी जावेद की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी शोएब खान को बरेली स्थित घर पर रेड कर उसे दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 ग्राम हाई क्वालिटी कोकीन भी बरामद कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। अस्पताल में भर्ती ये हैं जतिन शर्मा और पवन भंडारी, जिन पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। अपनी इस हालत के ये खुद जिम्मेदार हैं। दरअसल हाल ही में ये आरोपी डाबरी इलाके में एक शख्स पर जानलेवा हमला कर फरार हो गए थे। वारदात के बाद से ही ये द्वारका जिले के एंटी नार्कोटिक्स टीम के रडार पर थे। पुलिस की ये मेहनत उस वक्त रंग लाई जब दोनों आरोपियों का एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम से नजफगढ़ इलाके के धूल सिरस के नजदीक आमना सामना हुआ। अपने को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नतीजतन पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों पर काबू पा लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और चोरी की एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। विदेश में नौकरी का सपना देखने वालों को क्राइम ब्रांच कर रही है सावधान। जी हां, क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी सलाउद्दीन मंसूरी, मोहम्मद शहजाद और कौशर को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का लालच देते थे। लोग जब इनके झांसे में फंस जाते थे तो ये उनसे मोटी रकम अपने फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवाकर चंपत हो जाते थे। जैसे ही आरोपियों के कारनामों की भनक क्राइम ब्रांच को लगी तो पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच कर पीतमपुरा में दबिश दी और तीनों आरोपियों को अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 पासपोर्ट, 7 मोबाइल फोन और कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अवैध हथियार तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। करीब 2 हफ्तों तक चले इस ऑपरेशन में स्पेशल सेल की टीम दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। जांच में खुलासा हुआ कि ये सभी आरोपी एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए एक दूसरे से संपर्क में रहते थे और एक संगठित नेटवर्क के तहत काम कर रहे थे। एनआईए केस में पेरोल जंपर शहबाज अंसारी और उसके चाचा रेहान अंसारी के इशारे पर ये गिरोह पाकिस्तान से हथियार लाकर नेपाल बॉर्डर के जरिए देश के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करता था। ये पूरा का पूरा सिंडिकेट शहबाज अंसारी नाम का एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जो कि पहले बड़ा इनफेमस हो चुका है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में ये पकड़ा गया था, फिर उसके बाद में पेट्रोल जंप करके ये बाहर भाग गया है एज पर सोर्सेस। और इसके साथ इसका एक चाचा है रेहान अंसारी, जो कि मिडल ईस्ट में कहीं बैठा हुआ है, दुबई इसकी सस्पेक्टेड लोकेशन है। और ये दोनों मिलके चलाते हैं और ये वेपन्स 2 जगह से आते हैं, जो अभी तक पता चला। एक पंजाब से थ्रू ड्रोन्स के थ्रू आते हैं, एक क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, दूसरा ये नेपाल बॉर्डर से आते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 23 पिस्टल बरामद किए हैं।
दिल्ली पुलिस की युवा योजना के तहत पश्चिमी जिला पुलिस ने प्रमाण पत्र वितरण एवं प्लेसमेंट सहायता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त डॉक्टर सचिन सिंघल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान युवा योजना के अंतर्गत विभिन्न कोर्स करने वाले 40 छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर प्रशिक्षित युवाओं के लिए इंटरव्यू सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें टेलरिंग कोर्स के 2 अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें ऑफर लेटर प्रदान किया गया। दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया में साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा का जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर डीसीपी पीआरओ नेहा यादव की गरिमामय उपस्थिति रही। इस सत्र के दौरान सभी छात्राओं को ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और डिजिटल प्राइवेसी से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बदरपुर थाने के पुलिसकर्मी के साथ खड़े शख्स के हाथ में बैग और चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है। हो भी क्यों ना, बदरपुर थाने की पुलिस ने इसका ज्वेलरी से भरा बैग ढूंढकर वापस लौटाया है, जो गलती से एक ऑटो में छूट गया था और जिसकी सूचना पीसीआर के जरिए बदरपुर थाने को मिली थी। इस पर फौरन पुलिस ने एक्शन लिया और सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल, रूट ट्रैकिंग और स्थानीय पूछताछ के जरिए कुछ ही घंटों में बैग का पता लगाकर उसके असली मालिक को वापस सौंप दिया। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कालकाजी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सीएम श्री स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा 6वीं और 8वीं के लगभग 200 छात्रों और 7 शिक्षकों ने भाग लिया, जिन्हें एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के अधिकारियों ने नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और छात्रों को नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने त्रिलोकपुरी स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में भी नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम किया, जिसमें 250 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके गंभीर परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गुम हुए बच्चे को उसके परिवार से मिलाने का सराहनीय कार्य किया है। ये बच्चा अपने परिवार के साथ दिल्ली में एक फंक्शन में शामिल होने के लिए आया था। उसी दौरान ये गुम हो गया था। ट्रैफिक पुलिस के एएसआई विजेंद्र जब हकीकत नगर टी पॉइंट पर तैनात थे तो उनकी नजर जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास घबराई हुई हालत में खड़े एक बच्चे पर पड़ी थी, जो अपना नाम पता बताने में असमर्थ था। इसके बाद पुलिसकर्मी ने अपनी टीम के साथ मिलकर बच्चे के परिवारजनों को ढूंढकर बच्चा उनको सौंप दिया। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी प्लान्ड या अनसर्टेन, जब जिम्मेदारियां बदलती हैं तो तैयारी और भी जरूरी हो जाती है। इसी सोच का परिणाम है दिल्ली पुलिस की नई पहल, जहां रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए कर्मियों को तैयार किया जा रहा है। कितनी कारगर है ये पहल, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रिटायरमेंट अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर कोई इस बदलाव के लिए तैयार है? इसी बदलाव को आसान बनाने के लिए दिल्ली पुलिस अकादमी ने पहली बार 2 दिवसीय विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया। मार्च, अप्रैल और मई में सेवानिवृत्त होने जा रहे 700 से अधिक पुलिसकर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया और अपने जीवन के अगले पड़ाव की तैयारी शुरू की। इस कार्यशाला का समापन दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आदर्श ऑडिटोरियम में हुआ, जहां पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की गरिमामय उपस्थिति ने इस पहल को और खास बना दिया। पुलिसिंग हमारी जो है, आई वुड से जैसे कहते हैं कि वे ऑफ लाइफ जिंदगी सी बन गया है। तो इससे जो ये प्रोग्राम है इस तरीके के, ये कोशिश करते हैं कि जो ये ट्रांजिशन है, एक जो बदलाव आएगा एकाएक, उससे हम अच्छे से सफलतापूर्वक कैसे उसको क्रॉस करें कि हमारा जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ हो वो इतना ही फुलफिलिंग हो, प्रोडक्टिव हो
सुखी हो, खुशहाल हो, स्वस्थ हो। असली हीरो कभी रिटायर नहीं होते, वो बस अपनी भूमिका बदलते हैं। यकीनन दिल्ली पुलिस की ये पहल एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ता हुआ एक मजबूत और प्रेरणादायक कदम साबित होगी। दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में दिल्ली पुलिस की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।